हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे रीजनिंग, जो कि हर एग्जाम में 25 क्वेश्चन की पूछी जाती है। किसी किसी एग्जाम में 30 नंबर की भी आती है, 40 नंबर की भी पूछी जाती है। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। बताइए क्या होगा आंसर। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से विषम का चयन कीजिए। तो इनमें से बताना है विषम क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं रीजनिंग में। देखिए बताइए क्या होगा आंसर, लॉजिक क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ए, आई और ई ये होते हैं वॉवल्स, जिसे बोलते हैं स्वर। ठीक है। सी ऑप्शन में दिया गया है आपको व्यंजन, जो कि आर होगा। तो आपका आर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको वॉवल्स दिए गए हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, डी का 2 है और पी का 8 है और बी का 11 है। यानी डी का दे रहा है आपको 2, ठीक है। पी का दे रहा है आपको 16 और बी का दे रहा है आपको 11। ठीक है। जेड का आपको फाइंड करना है। ठीक है। देखिए डी का होता है 4 हिंदी में, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पी का कितना होता है नंबर, 16 होता है। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पे 8 था, यहाँ पर 8 कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 8 दिया गया है। ठीक है। काटेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। बी का कितना होता है, 22 होता है रीजनिंग में नंबर। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है। तो जेड का फाइंड करना है हमें। ठीक है। तो जेड का कितना होता है, 26 होता है, सभी को पता ही होगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 13। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 13। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टैच का इतना कूट दिया गया है, तो इसका बताना है आपको। ठीक है। देखिए यहाँ पर टैच का नंबर दे रहा है आपको, ये दे रहा है UGFL। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है GLUC का करना है। आपको कोड दिया गया है इसका, ये है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टी टी कितने नंबर पे आता है इंग्लिश में, 20 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। और एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर यू कितने पे आता है, 21 पे आता है। और यहाँ पे जी कितने पे आता है, 7 पे आता है। एफ कितने यहाँ पर 6 पे आता है। और एल कितने पे आता है, 12 आता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कोडिंग की गई है, देखिए 20 में एक जोड़ेंगे तो 21 होगा। 5 में यानी 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा, यानी। और यहाँ पे 3 में 3 जोड़ेंगे कितना, 6 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 जोड़े गए हैं। देखिए 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जी कितने पे आता है, 7 आता है, 7 पे आता है। तो एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। तो 8 सिर्फ 2 ऑप्शन में दिए गए आपको, बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में। अब एल में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो एल में कितना है, 14। तो 14 तो एन 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 यहाँ पे लिखा हुआ है, एन यहाँ पे लिखा हुआ है और एन इसमें भी है। अब आता है यू में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो यू में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एक्स आपको बी ऑप्शन में दे रहा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आ गया। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिया गया युग्म संबंधित है। देखिए यहाँ पर 3 का 27 किया गया है, यानी 3 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आपको 3 का 27 दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे बताना है क्या संबंधित है इसी से। तो यहाँ पे देखिए 8 का क्यू करेंगे कितना होगा, नहीं होगा, क्योंकि 8 का क्यू होता है 512। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरे ऑप्शन में 5 का 100 लिखा हुआ है, 5 का 125 होता है क्यू, तो ये तो भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 6 का 16 216 दिया गया है, तो 6 का क्यू होता है 216। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया है, कथन दिया गया है, और यहाँ पर निष्कर्ष यानी कंक्लूजन दिए गए हैं, और यहाँ पे आंसर बताना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अपनी लाइफ से जुड़े हुए स्टेटमेंट नहीं देना होता है, जो कि कथन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होता है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी हिल स्टेशन पर एक सनसेट पॉइंट है। दूसरे अपने के कथन में क्या कह रहा है, एक्स एक हिल स्टेशन है। अब यहाँ पर देखिए निष्कर्ष में यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स पर एक सनसेट पॉइंट है, सही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक हिल स्टेशन है और वहाँ पे कह रहा है कि सभी हिल स्टेशन पर एक सनसेट पॉइंट है, तो एक्स पर एक सनसेट पॉइंट होगा। तो आपका ये तो सही है।
दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। निष्कर्ष, हिल स्टेशन के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर सनसेट पॉइंट नहीं है, तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि हिल स्टेशन के अलावा अन्य स्थानों पर ही सनसेट नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कि यहाँ पर कथन में नहीं कहा गया है। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट गलत होगा, तो पहला पॉइंट आपका सही होगा, तो आपका अनुकर्षण करता है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। ठीक है, इसको हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे, लगाइए लॉजिक। देखिए यहाँ पर W लिखा हुआ है 23 और यहाँ पे D, तो हम 23 में से D मतलब 4 पे आता है और W 23 पे आता है, घटाएंगे कितना हो जाएगा 19, और यहाँ पे 19 लिखा हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट बैठा। आप देखते हैं दूसरा वाला, क्योंकि दोनों को हमें मैचिंग कराना होता है। देखिए J कितने पे आता है 10 पे आता है, ई कितने पे आता है 5 पे आता है, 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, लॉजिक बैठ रहा है अपना। ठीक है, मतलब करेक्ट लॉजिक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरे वाले खाना में यहाँ पर जड लिखा हुआ है, जड कितने पे आता है 26 पे आता है, और पी कितने पे आता है 16 पे आता है, तो घटा देंगे 16 कितना आ जाएगा 10, तो आपका 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10 कितने ऑप्शन शो कर रहा है आपको, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, यदि 27 दिसंबर 2009 को बृहस्पति था तो 1 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। 27 दिसंबर को 2009 को बृहस्पति था। ठीक है, समझाने के लिए बता देता हूँ यहाँ पे आपको शॉर्ट, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। 1 मार्च, अब पूछ रहा है आपको 1 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए दिसंबर माह है जो कि 31 दिन का होता है, तो यहाँ पे कितने दिन बाकी हैं, अभी 4 दिन बाकी है। ठीक है, अब जनवरी आएगा 2010 में, जनवरी कितनी की होती है 30 की होती है, 30 दिनों की होती है। ठीक है, फरवरी कितनी की होती है 29 की होती है, यदि लीप ईयर ना हो। ठीक है, लीप ईयर कब होती है, जब जिस ईयर में लास्ट के 2 संख्या में 4 से भाग चला जाए। ठीक है, तो वो साल 28 फरवरी की होती है, सभी को पता ही होगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पर 1 मार्च का कह रहा है। ठीक है, तो 1 मार्च भी जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, एक दिन और जोड़ेंगे, टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे जोड़ देंगे 4 और 64। अब 64 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं। ठीक है, तो हम 64 में 7 से डिवाइड करेंगे कितना 9 बार जाएगा, 9 7 63। ठीक है, 63। अब आया एक यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, तो एक दिन जोड़ देंगे हम बृहस्पति में, तो कौन सा दिन होगा आपका शुक्रवार होगा। समझ में आया, समझ में आया, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे एक कोड दिया गया है आपको। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसका कोड क्या दिया गया, ये दिया गया है। ठीक है, तो आपको रिपोर्ट का बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए रिपोर्ट का बताना है, तो रिपोर्ट का आपको कोड देखना होगा। ठीक, कैसे देखना होगा, देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें दिख रहा होगा आपको यहाँ पर आर का देखना है। आर का क्या है, देखिए तो आपको दिख रहा होगा लास्ट में आर है, दिख रहा है ना इसमें, तो आर का है आपको ये दिख रहा है, देखो यहाँ पर। ठीक है, आर का ये होगा, तो आर का देखिए 2 जगह पे होगा, 2 जगह यहाँ पे आर है, तो देख लीजिए आप 2 जगह पे ये होगा, ये वाला चिन्ह होगा, ये वाला चिन्ह होगा 2 जगह। ठीक है, एक तो देखिए इसमें है, ठीक है, और एक इसमें है, और एक लास्ट वाले में। इसमें ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर 2 बार है, लास्ट में है आर, तो ये भी नहीं होगा। अब आपके 2 ऑप्शन हैं, एक तीसरा है और एक चौथा है। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे, यहाँ पर देखिए सेम सेम वैल्यू दी गई है, 2 तक, 2 अक्षर तक सेम सेम वैल्यू दी गई है, तो हम तीसरा चेक करेंगे, तीसरा वाला चेक करेंगे। ठीक है, तो तीसरा चेक पे क्या है, रिपोर्ट में पी है, तो पी देखेंगे इसमें कौन से अक्षर पे है। पी देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पे पी दे रहा है, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपको ये वाला साइन दे रहा है तीसरे नंबर पे, तो किस में है आपके सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समझाने में थोड़ा टफ लग सकता है आपको, लेकिन आप लोग आराम से समझेंगे तो समझ जाओगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आकृति बतानी है आपको, आकृति। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब रखा है, जिस जहाँ पर प्रतिबिंब रखते हैं वहीं को हम आकृति को पलटते हैं। ठीक है, तो हम आकृति को ऐसा करेंगे, इस प्रकार से यहाँ को पलटेंगे। ठीक है, तो कैसी बन जाएगी, देखिए यहाँ पर इसको पलटेंगे तो ये वाला कैसा होगा, पीछे आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा।
सी होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी पलटेगा साथ में, ये पलटेगा तो ये कौन सा चौथा वाला ऑप्शन जाएगा, क्योंकि ये भी नहीं पलटेगा, क्योंकि ये देखिए ये तो हो जाएगा सही, लेकिन ये अगल बगल के जो हैं एस डंडी से खिंची हुई हैं इस प्रकार की, तो ये कहाँ जाएंगी, ये भी पलटेंगी। तो आपका डी वाला आपको आधा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आ गया, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक निश्चित कूट में 25 का अर्थ डे टू डे, यहाँ पर 25 का डे टू डे दिया गया है, ठीक है। इसका अर्थ है डे टू डे, डे टू डे कैसे निकालना होता है मैं आपको बताता हूँ अभी सिंपली। और आपको 975 का कोड दे रहा है, एवरी, यहाँ पर लिख देता हूँ एवरी अदर डे, ये दे रहा है आपको, ठीक है। अब हमें देखना होता है इसमें से क्या क्या सेम है। देखिए यहाँ पे 5 सेम है और इसमें भी 5 सेम है, और इसमें देखिए डे, डे यहाँ पर सेम है और यहाँ पे भी डे सेम है, ठीक है। तो डे का हो जाएगा कोड आपका 5, क्या हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे सेम, यहाँ पे डे दिया है, यहाँ पे भी डे दिया है, और यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे आपका डे का हो जाएगा 5। और कोई भी यहाँ पे वर्ड सेम नहीं है, यहाँ पे देखिए टू डे लिखा हुआ है, टू डे यहाँ पर है नहीं है, तो आपका हो जाएगा डे का 5 कोड हो जाएगा। और आपसे यहाँ पर देखिए डे का ही कोड पूछ रहा है, तो आपका 5 मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, तो इसकी पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम या कह सकते हो आप लोग इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, लिख देता हूँ यहाँ पर, तो इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा हाय, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, एम पी का पुत्र है, यानी पी का पुत्र क्या है, एम है। तो यहाँ पे उल्टा सिस्टम होता है, पी का पुत्र, पी पुत्र हमेशा नीचे आते हैं, तो पी का पुत्र क्या है, एम है। समझ में आया, पी का पुत्र एम है, उल्टा लिखना होता है हमेशा। देखिए यहाँ पे क्या है, पी का पुत्र एम है, एम का पुत्र पी मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो पी का पुत्र क्या हो गया, एम हो गया। अब क्या कह रहा है, ओ की ग्रैंड डॉटर, यहाँ पर ओ की ग्रैंड डॉटर, हमेशा जो छोटे बच्चे होते हैं या कह सकते हैं पुत्र पुत्री, ठीक है, ये हमेशा नीचे आते हैं, ठीक है। पिता माता ये हमेशा ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्यू, क्यू क्या है, ग्रैंड डॉटर है, क्या यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रैंड डॉटर से आपको कन्फ्यूजन ना हो, ग्रैंड डॉटर समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो पी का पिता है, देखिए जो का मतलब हमेशा होता है दूसरा व्यक्ति, जैसा कि यहाँ पे ओ है, दूसरा व्यक्ति है ओ, जो का मतलब है दूसरा व्यक्ति से, ठीक है। तो पी का पति है, तो ओ पी का पति है, तो पी पति हो गया, पति हो गया किसका, ओ का, ओ पत्नी है इसका मतलब, ठीक है। जो का मतलब क्या हो गया, जो पी का पति है, तो ओ पति है किसका, पी का, तो मतलब पत्नी हो गई, ये पत्नी कौन हो गई, ओ हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एम ओ से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे उल्टा रिलेशन होता है हमेशा। ओ का देखिए, ओ एम किससे संबंधित है, तो यहाँ पे देखिए ओ कहाँ पर है, ओ ए है, दिख रहा है यहाँ पे, ओ एम से किस संबंधित है, देखो पी का पुत्र है तो एम ओ का भी पुत्र होगा, क्योंकि ये पति पत्नी है, तो यहाँ पे ओ का पुत्र होगा, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए स्क्रीन पर आपको यहाँ पर कोड दिया गया है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 6 × 9 × 3 लिखा हुआ है, इसका कोड इन्होंने लिखा हुआ है 693, यानी जो 9 है उसको पहला लिखा हुआ है इन्होंने, फिर जो पहला लिखा हुआ है उसको बाद में लिखा हुआ है, और 3 का ज्यों को त्यों लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो हम भी इसी प्रकार से देख लेते हैं, सेकंड में भी ऐसा ही किया गया है इन्होंने देखा है। अब तीसरा देखते हैं अपना जो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 लास्ट में देख लीजिए किस ऑप्शन में है, सिर्फ एक ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन कट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 सेम है, 3 ज्यों को त्यों रखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए इन्होंने जो बेस की वैल्यू वो पहले रखी है उन्होंने, तो पहली वैल्यू 4 देखेंगे, जो 4 है वो पहले आ जाएगा, तो पहले ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर के बीच सही संबंध दर्शाता है। देखिए पुरस्कार, पुरस्कार तो दोनों हैं, पुलित्जर पुरस्कार भी है और ऑस्कर है, तो ये हो गया पूरा अंडा पुरस्कार। अब दोनों पुरस्कार हैं तो पुरस्कार तो दोनों हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा जो अंडा है ये हो गया पुरस्कार, ये जो बड़ा अंडा है ये हो गया पुरस्कार, और उसके अंदर
पुलित्जर पुरस्कार भी हो गए क्योंकि वो पुरस्कार है, और ऑस्कर भी हो गया क्योंकि ऑस्कर भी पुरस्कार है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें सिर्फ लास्ट वाली लाइन पढ़ना होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, फलक सी के विपरीत कौन सा प्रतीक है। आपको सी के विपरीत बताना है कौन सा फलक है। यहाँ पे 4 फलक दिए गए हैं। आपको क्वेश्चन में 2 फलक भी दे सकता है, 3 फलक भी दे सकता है, 4 फलक भी दे सकता है, 5 फलक भी दे सकता है। आपको क्या करना है कि सी के फलक विपरीत कौन सा है। तो आप इन चारों में फलक में देखिए कि किस फलक में सी दिया गया है। आपको इस फलक में है सी और इस फलक में सी है। ठीक है, तो आपको कैसे ज्ञात करना है कि सी के विपरीत कौन सा है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए इस डब्बे में सी है, पहले इस वाले डब्बे का मैच चला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स और वाई दिया गया है। तो एक्स और वाई किस फलक में दिया गया है आपको, देखिए सिर्फ आपको एक फलक में दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर एक्स और वाई लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हम एक्स और वाई को लिख लेंगे यहाँ पर, और सी जो कि यहाँ पे लिख लिया मैंने, एक्स और वाई और सी। इसको भी लिख लेते हैं, एक्स और वाई और जेड। यहाँ तो ये सेम हो गए, और सी का फलक क्या हो गया, जेड हो गया। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैच कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में से देखिए आयत वकील को दर्शाता है। देखिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सिर्फ आप लास्ट का लाइन पढ़िएगा इस क्वेश्चन में। अक्षरों का कौन सा समूह उन गोल्फरों को दर्शाता है जो बेकर्स नहीं है। सिर्फ आपको देखना है गोल्फर, गोल्फर कौन है। क्या कह रहा है, गोल्फर को दर्शाता है जो बेकर्स नहीं है। तो हम देखेंगे गोल्फर कौन सी आकृति है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आयत तो वकील है, नहीं होगा। वृत्त आपको देखना है, वृत्त बेकर्स हैं, क्या है, बेकर्स। यहाँ पर लिख देता हूँ, बेकर्स हैं। और यहाँ पर त्रिभुज गायक हैं। वर्ग, वर्ग क्या है, गोल्फर। तो यहाँ पता लग गया है कि हमें गोल्फर क्या है, वर्ग हैं। ठीक है, तो वर्ग देख लेंगे कहाँ पर है, वर्ग ए है। ठीक है, वर्ग ए है, और वृत्त कहाँ पर, ये है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि गोल्फर को दर्शाता है, तो हमें गोल्फर देखना है। गोल्फर कौन है, ये सारे गोल्फर हैं, लेकिन वृत्त नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है यहाँ पर, वृत्त मतलब बेकर्स नहीं होना चाहिए। तो बेकर्स कौन सा वृत्त है, तो बाकी देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या है, सी है, जे है और के है। ये तीनों क्या हैं, गोल्फर हैं। तो किस ऑप्शन दे रहा है आपको, सी जे के, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आ गया, देखिए ए बी सी डी ई एक साथ बैठे हैं। ई एक अंतिम छोर पर है। ए ई का पड़ोसी है और बी बाएं से तीसरे स्थान पर है। ई के दाएं चौथे स्थान पर कौन है। देखिए कह रहा है कि ए बी सी डी ई 5 लोग एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमने एक साथ 5 लोगों को बिठा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब वो कह रहा है ई एक अंतिम छोर पर है, तो ई हमने इस साइड बिठा दिया। तो यहाँ पे कर देते हैं लेफ्ट और यहाँ पे कर देते हैं राइट। ठीक है, अब हमने क्या किया, बिठा दिया यहाँ पर। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, ई का पड़ोसी ए है, तो ई का पड़ोसी मैंने ए यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, और बी के बाएं तीसरे स्थान पर। अब वो क्या कह रहा है, बाएं से यानी लेफ्ट से तीसरे स्थान पर। तो 1 2 3, तो यहाँ पर हमने बी को बिठा दिया तीसरे स्थान पर है। और कह रहा है ई के दाएं से चौथे स्थान पर। अब वो क्या कह रहे हैं कि ई से चौथे स्थान पर कौन बैठा है या कौन है। तो 1 2 1 2 3 4 कौन बैठा है, बी बैठा है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमित की आयु टीपू से 3 गुना है। यदि वर्तमान में अमित का 12 वर्ष का है तो 14 वर्ष बाद टीपू की आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि अमित को हम ए मान लेते हैं और टीपू को हम टी मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है अमित की आयु टीपू की से 3 गुनी है, 3 गुनी है। ठीक है, तो 3 गुनी हमने कर दी टीपू से अमित की आयु। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, यदि वर्तमान में अमित की आयु 12 है, तो अमित की 12 है, 3 से डिवाइड कर देंगे कितनी, 4। ठीक है, तो टोपू की कितनी आ गई, 4 आ गई आयु। ठीक है, अब क्या कह रहा है 14 वर्ष बाद टोपू की आयु। तो टोपू की आयु हम जोड़ देंगे 14 को, 4 में कितना हो जाएगा, 18। तो 18 वर्ष का है टोपू, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैक अपने लेफ्ट से 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो हमने 10 मीटर दक्षिण में चला दिया जैक को।
फिर क्या कह रहा है, बाई मुड़ता है, बाई मैंने हमने मुड़का दिया और 23 मीटर चलता है, 23 मीटर हमने चला दिया यहाँ पर जैक को, ठीक है, यहाँ पर इतना चलेगा। फिर वो है बाई मुड़ता है, बाई फिर से मुड़ गया, वो मुड़ने के बाद 40 मीटर चल रहा है, तो 40 मीटर हम चला देते हैं यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। 40 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और अपने कॉलेज तक पहुँचने के लिए 5 मीटर चलता है, तो 5 मीटर हमने यहाँ पर चला दिया। जैक द्वारा तय की दूरी कितनी है, तो टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 50, 55, 55 और 23 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 878, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कथन दिए गए हैं और यहाँ पर निष्कर्ष, यानी आपको यहाँ इस वाले क्वेश्चनों में आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देख जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सभी कैट ड्रैक हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर सभी कैट ड्रैक हैं, तो यहाँ पर बना लेते हैं स्ट्रक्चर को, सभी कैट क्या है, ड्रैक हैं, ड्रैक हैं। और कह रहा है दूसरे स्ट्रक्चर क्या है, स्टेटमेंट क्या है, कोई ड्रैक मूव नहीं है, तो कोई ड्रैक मूव नहीं है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सभी मेयर एनिमल हैं, तो सभी यहाँ पे कर लेता हूँ, सभी एनिमल क्या है, मेयर हैं, मेयर हैं, ठीक है, इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। अब निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन यहाँ देखते हैं, चेक करते हैं, कोई कैट मेयर नहीं है, यानी यहाँ पर कह दिया कि सभी मेयर एनिमल हैं, तो कुछ कैट मेयर कैसे नहीं हो सकती, तो ये गलत होगा। दूसरे ऑप्शन में कुछ डैक कैट हैं, कुछ डैक कैट हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो ये तो सही होगा। तीसरे ऑप्शन में कुछ कैट मेयर हैं, हाँ कुछ कैट मेयर हैं, तो आपका ये भी सही होगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। डी वाला ऑप्शन आपको शो नहीं कर रहा है, पहले ऑप्शन में सभी अनुसरण करते हैं, सभी नहीं कर रहा है आपको, देखिए पहला आपको गलत दिख रहा है। दूसरे ऑप्शन में पहला और दोनों अनुसरण करते हैं, तो पहला तो आपका गलत हो गया, दूसरा और तीसरा आपका सही होगा, तो दूसरा और तीसरा सही शायद आपको डी ऑप्शन में होगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि म्यूजिक MP3 में होता है, तो वर्ड फाइल क्या है, ऑप्शन में आपको दे रहा है अल्फ़ाबेट, डॉक्स और लेटर, और यहाँ पे MS ऑफिस डी ऑप्शन में दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए जो वर्ड फाइल होती है इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉक्स होता है, क्या होता है, डॉक्स होता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो MP3 म्यूजिक सॉन्ग होते हैं उनका हमेशा एक्सटेंशन नेम होता है MP3, क्या होता है, MP3, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आ गया, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अव्यवस्थित वर्णों को उनके प्राकृतिक अनुक्रम में पुनः व्यवस्थित कीजिए और विषम का चयन कीजिए, यानी जो यहाँ पर दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इनको पहले व्यवस्थित करना है, फिर बताना है कि कौन सा विषम होगा। देखिए इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो इसका हो सकता है EAR, ईयर बन सकता है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में बन सकता है आपका टाइम, चारों ऑप्शन को व्यवस्थित करने के बाद इसका तो मंथ बन सकता है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीक, वीक माने क्या होता है, सप्ताह है, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ईयर, ईयर के बाद क्या आता है, मंथ आता है, मंथ के बाद क्या आता है, वीक आता है, ठीक है, टाइम नहीं आता है, ठीक है, टाइम तो चलता रहता है। वीक के बाद क्या आता है, डे आता है, क्या आता है, डे, ठीक है, यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि प्लस का अर्थ गुणा है, यानी यहाँ पे जो संख्या दी गई है, यहाँ पे जो प्लस के माइनस के चिन्ह, गुणा के चिन्ह है, इसका अर्थ और कुछ है, यहाँ पे प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ भाग है, यानी इनको परिवर्तित करना है, तो यहाँ पे संख्या लिखी है, इसको लिख लेते हैं पहले, तो 4 प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, यहाँ पे गुणा लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ गुणा कर लेंगे प्लस के अर्थ की जगह पे, ठीक है। अब 13 आ जाएगा, 13 के बाद क्या है, गुणा, यहाँ पर दिख रहा होगा गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है, घटाना है, घटाना कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस के जगह पे क्या है, भाग है, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो भाग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए भाग के यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए जोड़ दिया गया है, तो आपका प्लस का चिन्ह लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के जो भी आपका आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे काट देते हैं 9 से, 9 छक्का 54, 9 और यहाँ पे प्लस 19 और यहाँ पे 13 चौको 52, गुणा कर देंगे 52। अब यहाँ पे घटाने करने के बाद इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11, 1 से 71, घटा देंगे 60 में, तो आपका बी ऑप्शन कट हो जाएगा, क्योंकि 10 आपका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, तो बी ऑप्शन कट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि गेटवे का आपका जो कोड दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं समझाने के लिए आपको। गेटवे,
गेटवे का कोड दिया गया है आपको UBHFZBX, ये कोड दिया गया है आपको, ठीक है। तो आपको मिलाना है कि क्या होगा इसका, ठीक है। कोड में क्या है, देखिए कोड मिलाना है हमको, क्या करना है, देखिए यहाँ पर टी का आपका यू आ गया, एक जोड़ दिया इन्होंने, और यहाँ पे एक जोड़ दिया और यहाँ पर एक जोड़ दिया, ऐसा किया उन्होंने, ठीक है, तिरछा तिरछा। और यहाँ पर देखिए एक जींस में ऐड किया गया है, और यहाँ पर देखिए वाई का ए जेड कर दिया गया है, और यहाँ पे भी ऐड किया गया है, और उसमें भी ऐड कर दिया गया है, 23 से 24 कर दिया गया है, ठीक है। तो हमें भी ऐसा ही करना है। तो एन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन का, एन 14 पे आता है तो ओ हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा। तो 15 आपको सिर्फ बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में दिया गया है, तो आपके ये ऑप्शन तो कट जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे ओ 15 पे आता है, ए जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 तो आपके दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, और यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन में दिए गए सेम सेम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बीच में टी है, टी में भी एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, कोड मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए हैं, जैसे कि स्टार, हैज, डॉलर और @ इनका कुछ यहाँ पर वो दिया गया है कि @ का मतलब प्लस है, हैज का मतलब माइनस है। तो हम इसको संख्या को पहले लिख लेते हैं, और इसको साइन लगाने के बाद सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 45 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर स्टार का मतलब क्या है, देख लीजिएगा, यहाँ पे डिवाइड है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड लगा लेते हैं 3। और यहाँ पे हैच का मतलब क्या है, माइनस है, तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर डॉलर का साइन का मतलब क्या है, गुणा हो जाएगा। और यहाँ पर 5 @ का मतलब क्या है, प्लस है, तो आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तो 5 या 45 मतलब इस काट देंगे तो 15 हो जाएगा माइनस, और ये 15 + 5, 15 से 15 काट देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 5 आएगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, यदि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा प्रैक्टिस सेट, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, 7607543950। इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा हाय, मैं आपको सेंड कर दूंगा PDF, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, फैमिली नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।